खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। अज़ीज़ो, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव, और आज का ये गॉड इज़ लव प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल होगा क्योंकि मेरे साथ आज खुदा के बहुत ही ख़ास स्पेशल खादिम मौजूद हैं। बहुत साल पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई अमेरिका में। खुदा के खादिम पास्टर कमरुल ज़मान, वेलकम पास्टर जी टू गॉड इज़ लव। और इनकी ज़बरदस्त खिदमत है मुल्क पाकिस्तान में और सारी दुनिया में। लिविंग ब्रांच मिनिस्ट्री के नाम से ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, और बहुत से चर्चेस रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मुख्तलिफ़ शहरों में भी खुदा ने इनको बहुत अपने बादशाह की वसअत के लिए खुदा ने इस्तेमाल कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, आपने वक्त निकाला है आज के इस प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू पास्टर साहब। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपके लिए। काफ़ी अरसे के बाद आपको देखा है, आपको देखकर खुशी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। और सेकंडली मैं शुक्रगुज़ार हूँ बरकत टीवी का, और बिलखसूस जो प्रोग्राम है गॉड इज़ लव, इसके लिए मेरा दिल भी शुक्रगुज़ारी से भरा हुआ है, दोनों बातों के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। आपको सारे मीडिया को बड़ी बरकत है। थैंक यू। और आपको बताता चलूँ कि 2005 में जब खुदावंद ने हमारी रहनुमाई की कि हम वापस पाकिस्तान आकर खुदा की खिदमत करें, तो डेनवर कोलोराडो को ये विज़िट कर रहे थे, और जिस वीक हमने ट्रैवल करना था उस जो संडे था उस वीक का, इन्होंने हमारे चर्च में वहाँ खुदा के कलाम की खिदमत की। और फिर उसके बाद इन्होंने और मेरे वालिद साहब ने मिलकर वहाँ हमारे लिए दुआ की, मेरे लिए, मेरी मिसेस के लिए और हमारे बच्चों के लिए, ताकि पाकिस्तान में जो हम काम करेंगे खुदावंद उसको बाबरकत ठहराए। और पाजी साहब, मैं अपनी सारी बरकत टीवी के ऑडियंस के सामने आपका शुक्रगुज़ार हूँ आपकी उस दुआ के लिए जिसके ज़रिया से वाकई ही खुदा ने हमारी खिदमत को फलदार किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। प्रेज़ द लॉर्ड। याद है, शुक्रिया। और अब अजीज़ो, मैं एक शॉर्ट सी प्रेयर करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आखिर में खुदा के खादिम कलाम सुनाने के बाद आप सब के लिए दुआ करें, और इनकी ज़िंदगी पर बड़ी ब्लेसिंग है, और मैं चाहता हूं कि वो ब्लेसिंग आपकी ज़िंदगियों पर भी ट्रांसफ़र हो। मैं एक शॉर्ट सी प्रेयर करूंगा और फिर हम इनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। आए हम दुआ करें। खुदा बाप, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ तेरे खादम पास्टर कमरुल ज़मान साहब के लिए, इनकी इस खिदमत के लिए। आज जब हम इनकी ज़िंदगी पर और ख़ास कर तेरी मोहब्बत पर गौर करेंगे कि कैसे तूने इनकी ज़िंदगी को ब्लेस किया है, तो आज खुदावंद इस प्रोग्राम को तू अनॉइंट कर, मुझे अपनी काबिलियत दे दे, अपने खादम को आज इस्तेमाल कर, ताकि जब ये शेयर करें अपनी टेस्टमनी को और तेरे कलाम को, तो आज ज़िंदगियों में तब्दीली आए, खुशहाली आए, बहाली आए और रूहें निजात पाएँ यीशु मसीह के नाम में। और बड़े बड़े मौजज़ात आज इस प्रोग्राम के ज़रिया से रूनुमा हों यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो पास्टर साहब, आज हम चाहेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में शेयर करेंगे, कैसे खुदा ने आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म किया और कैसे खुदा की मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में असरअंदाज हुई। थैंक यू वेरी मच। फिर से मैं आपका और बरकत टीवी का और खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने अपने फजल की बदौलत चुन लिया है। प्रेज़ गॉड। 93 में एक रावलपिंडी में लेमैन ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें मैं एज ए वर्कर काम करता था, एज ए लेमैन। तो उस वक्त खुदा के खादम पास्टर स्विन लेविन टेक्सास से, ह्यूस्टन से रावलपिंडी में आए थे, जिनकी हमने सेमिनार और कन्वेंशन करवाए। और उस वक्त उन्होंने ज़हार किया कि मैं यहाँ पर चर्च प्लांट करना चाहता हूँ। अच्छा। तो जो मेरी तंजीम के हेड थे उन्होंने मेरा नाम दे दिया, और फिर
जब मेरा नाम दे दिया गया तो उस वक्त फिर मुझे 95 में मखसूस भी कर दिया गया पास्टरशिप के लिए। अच्छा। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि जिस वक्त मुझे मखसूस किया गया और मुझे कभी इसमें शर्म महसूस नहीं हुआ, उस वक्त मैंने पूरी बाइबल मुक़द्दस को भी नहीं पढ़ा था। अच्छा। और मेरा जो मदर चर्च था वो चर्च ऑफ पाकिस्तान चर्च था। अच्छा। अब जो है ये पेंतिकासल चर्च है कि बिल्कुल आसमान और ज़मीन का फ़र्क है, कोई तजर्बा नहीं था। अच्छा। तो मखसूसियत के बाद चर्च भी शुरू हो गया, फिर मैंने उस वक्त वाटर बैप्टिज़म भी लिया। लेकिन इसी दौरान एक खुदा के खादम थे ग्रेग मैकेनरी, वो भी पास्टर थे उधर इसी टेक्सास से। अच्छा। वो आकर हमें टीच करते थे। तो उस वक्त मैं सिगरेट भी पीता था। अच्छा। तो जब उन्होंने टीच करना है, पहले मैंने सिगरेट के लगो कर कश लगाने फिर मुंह में कुछ इलाचियाँ डालनी, कुछ ऐसी चीज़ें डाल डोल करना ताकि स्मेल ना उसको आए। अच्छा। उसी दौरान फिर जब वो टीच करते थे ना, तो मैं कल भी किसी को बता रहा था, पता नहीं क्या वजह थी, आंखों से ना आंसू निकलना शुरू हो जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। तो उस वक्त फिर एहसास हुआ कि मैं खुदा को ना चीट कर रहा हूँ, धोखा दे रहा हूँ। तो वो मेरी ज़िंदगी में बेसिकली टर्निंग पॉइंट था, लेकिन खिदमत में आने और पास्टर बनने के बाद। प्रेज द लॉर्ड। अजीजो, ऐसा कन्फेशन मैंने कभी नहीं सुना, और ऐसे ही बाबरकत खादम और जिनके अंदर जो इनके दिल साफ हैं और जिन्होंने खुदा की कुदरत को एक्सपीरियंस किया है, वो कभी नहीं इस बात से घबराते कि खुदावंद ने कैसे इनकी ज़िंदगी को तब्दील किया। अजीज़ों, आपने सुना, और इन्होंने भी कैसे बड़े दलेरी के साथ और बड़े अच्छे अंदाज के साथ एक्सप्लेन किया है कि कैसे खुदा ने इनकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म किया। इन्होंने कहा कि जब ये खुदा के कलाम को सुनते थे, उस टीचिंग को सुनते थे एक खादम के ज़रिया से, तो इनकी आंखों से आंसू बहते थे, और ये पाकरू इनकी ज़िंदगी में काम कर रहा था और इनकी ज़िंदगी को बदल रहा था, अंदर से सफाई कर रहा था, ताकि ये वो मुस्सिर खादम बने जो खुदा बाप चाहता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी ज़बरदस्त टेस्टिमनी है पास्टर साहब आपकी, और बहुत से खुदाम की ज़िंदगी में बहुत सी कमियां, बहुत सी शॉर्ट कमिंग्स होती हैं। तो लाजिम है कि जब हम खुदा की हुजूरी को फील करें, एक्सपीरियंस करें, उसी तरह से जैसे पास्टर साहब ने एक्सपीरियंस किया, तो हमें भी अपने आप को सरेंडर करना है, अपने आप को खुदा के सुपुर्द करना है, जैसे इन्होंने किया, और खुदा ने इनकी ज़िंदगी को यकसर तब्दील कर दिया। लाजिम नहीं कि आप खिदमत में आए, लाजिम ये है कि अगर आप ईमानदार हैं, मसीह पर आपका ईमान है, और आप जो कुछ भी करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या कोई और प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, अगर आपके अंदर कायलियत है और पाक आपको कन्विक्ट कर रहा है, तो जैसे खुदा के खादम ने अपने आप को सरेंडर किया, आप भी पाकरू के स्पुर्द अपने आप को करें, और आपकी ज़िंदगी भी यकसर तब्दील हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। और पास्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन के ताल्लुक से? ये सिलसिला भी जारी है। अच्छा। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि हम जलाल से जलाल तक, ईमान से ईमान तक आगे बढ़ते चले जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पिछले दिनों में हमने खिदमत की सिल्वर जुबली बनाई। प्रेज द लॉर्ड। तो चर्च वालों ने, और मैं खुद गौर कर रहा था, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इन 25 सालों में कुछ भी नहीं किया। हालांकि इतना कुछ खुदावंद ने इनके ज़रिए से किया, फिर भी। जी, आगे। तो इस बात के लिए मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने इस सिलसिले में एक चीज़ को अपने दिल में ज़रूर रखा है, वो मैं ज़रूर नए आने वालों खादमों के लिए भी कहूँगा जी, कि जब मैं खुदा की तरफ आया ना, तो फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालेलुया, पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालेलुया। और मैं ये समझता हूँ कि खुदा का मुझ पर बड़ा ही करम है, और जब तब्दीली की बात है, तो मैं ये अक्सर कहता हूँ अपने दिल में भी कि ये जो एक आयत है ना करंथियों के खात में, कि उसने निकम्मों और बेवजूदों को चुन लिया है, बेवकूफ़ों को, तो मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे लिए चुनी गई है, इसको मेरे लिए लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए
क्योंकि आपके प्रोग्राम का नाम भी गॉड इज लव है, तो मैंने यहाँ पर खुदा के बड़े ही फजल को और बड़ी ही मोहब्बत को देखा है। Praise मैं अंदाज़ा नहीं कर सकता कि जैसे मैंने आपको बताया कि उसके बाद फिर मैंने पढ़ना लिखना शुरू किया। अच्छा। लेकिन जब मैं आया तो उस वक्त मैंने कलाम भी पूरा नहीं पढ़ा था, और फिर कोई ऐसा कोई रूहानी उस्ताद भी नहीं था कि जिससे मदद ली जाए। अच्छा। फिर जो हमारे चर्च का बैकग्राउंड था बिल्कुल फ़र्क था। तो इससे अगर सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि खुदा ने मुझसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत की है और बहुत ही ज़्यादा अपना फजल दिया है। और आज भी अगर किसी जगह पर कुछ नज़र आ रहा है तो उसका फजल ही है। Praise the Lord. और मैं Praise the आइंदा Lord. भी उसी की मोहब्बत में और उसी की फजल में बढ़ना चाहता हूँ, Praise the Lord. बाकी कुछ नहीं है। Praise the Lord. Praise the Lord. Basically खुदा जो ज़ीरो होते हैं उनको इस तरह से हीरो बना देता है हमारा खुदा। मज़बला से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक ले जाता है। हालेलुया। जैसे पादी साहब ने कहा, ये खुदा उनका फ़ज़ल है, ये खुदा उनकी मोहब्बत है, और ये ही उसकी शफ़क़त है। जो हिब्रू ज़ुबान में लफ्ज़ है खुदा के लविंग काइंडनेस के लिए, वो खसीद का है कि कैसे खुदा अपने लोगों पर शफ़क़त वो करता है, प्यार करता है, और अनकंडीशनली गैर मशरूत मोहब्बत। और इस मोहब्बत को जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तो वाकई ही ज़िंदगियों में तब्दीली आती है जब हम अपने आप को पाक रूह के सुपुर्द करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज इससे पहले कि हम आपकी मिनिस्ट्री के ताल्लुक से और जाने, आपके कितने बच्चे हैं और आपकी फैमिली के ताल्लुक से भी कुछ शेयर कीजिएगा। एक मिसेज है, अच्छा। उसका नाम वीनस है। अभी वो गवर्नमेंट जॉब से एज ए नर्स रिटायर हुई हैं, और 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी है, और उसके बाद 2 बेटे हैं। ये सब बड़े हो चुके हैं। फासिल साहब की बात से बड़ी अच्छी ये बातें करते हैं, बड़े खुश मिजाज हैं। कहा एक ही बीवी है। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा के कलाम के मुताबिक एक ही बीवी होनी चाहिए। और वो इसी हंसी मजाक में मुझे इनके बच्चों की तादाद भी भूल गई। कितने बच्चे? 3 बच्चे। बड़ी बेटी और 2 बेटे। अच्छा अच्छा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और खुदावंद उनको भी वो इस वक्त एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। बेटी घर में ही होती है जी, वो इतना पढ़ नहीं सकी है। अच्छा। लेकिन जो बड़ा बेटा है वो चर्च में वर्शिप में कीबोर्ड बजाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो दूसरा एक बेटा आप ही के यूएसए में भेजा हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, वहाँ तालीम हासिल कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का शुक्र हो। प्रेज द लॉर्ड। अजीज़ो, ये खुदा की ब्लेसिंग है कि जब खुदा के लोग खुदा से प्यार करते हैं तो खुदा ख़ानदान को भी बरकत देता है, बच्चों को बरकत देता है, और हमें हर तरह से सरफराजी और इकबालबंदी देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज फैमिलीज़ के ताल्लुक से आप क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे? पास्टर तो मैं हूँ जी, और एज ए पास्टर ही काम कर रहा हूँ, लेकिन आज से तकरीबन मेरे ख्याल में 15 ही साल हो गए कि खुदा ने फैमिली ही के ताल्लुक से बोझ और दर्द दिया हुआ है। Praise और the स्पेशल जो एक बर्डन है ज़िंदगी में वो मसीही जोड़ों के लिए है, अच्छा। शोहर और वाइफ के लिए। अच्छा। और इसके तल्लक से मुख्तलिफ जगह पर हम सेमिनार भी करते हैं, और खुदा के फजल से बहुत सारे ऐसी फैमिलियां जो कि बिल्कुल ब्रेक हो चुकी थी फिर से जुड़ गए हैं। और शुक्र है खुदावंद कि हम इस लाइन पर खुदा काम ले रहा है। प्रेज द और लॉर्ड। इसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। जबरदस्त। इसके साथ साथ पार्सा मैं ये भी खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मैं अपने साथी के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए, जी। कि तकरीबन हमारी शादी को 32 साल हो गए। अच्छा। तो 32 सालों के बीच में खुदा के फजल से हम आज तक कभी नहीं लड़े, वाओ, प्रेज द लॉर्ड। और ना ही कभी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग, और ना ही कभी पैसे से मसला, और ना ही कभी मतलब कि मुझे खिदमत में कभी रुकावट हुई है कि आप कहाँ रह गए हैं, कब आएंगे, कब जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं। हमेशा मेरी
बीवी ने मेरा साथ दिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अजीज़ो, आप सुन रहे हैं कि कैसे खुदा के खादम पास्टर कमरुल ज़मान साहब ने ये एक बड़ी टेस्टमनी हमारे साथ शेयर की है कि 32 साल हो गए हैं रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हुए, और इन 32 सालों में एक मर्तबा भी नहीं, वाह जी वाह, ये तो फिर आसमानी बड़ा मौजज़ा है क्योंकि मैं नहीं समझता कोई खादम या कोई भी ऐसे कह सकता, लेकिन शायद हों जैसे कि खुदा के खादम ने आज एक बड़ा मौजज़ा हमारे साथ शेयर किया। तो खुदावंद का फजल ऐसा ज़िंदगियों पर हो सकता है और होता भी है, जैसे कि ये ज़िंदा मिसाल हमारे सामने है कि कैसे ये खुदा की मोहब्बत में और कलाम के मुताबिक उस रिश्ते में ये मुंसलिक हैं जिसमें ये अपने शरीक हयात से अपनी मानद प्यार करते हैं, और इनका रिश्ता सॉलिड जो खुदा की मोहब्बत है उस पर उसकी बुनियाद है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो पास्टर साहब, मुझे बड़ी खुशी है कि आप ये सारी टेस्टिमोनीज़ हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। अजीज़ो, इस वक्त ब्रेक का टाइम हुआ है, हम लेंगे ब्रेक, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो पास्टर साहब की खिदमत के ताल्लुक से और उन चर्चेस के ताल्लुक से जो इन्होंने प्लांट किए हैं और बिल्ड कर रहे हैं और एक्सपैंड कर रहे हैं, उसके ताल्लुक से भी जानेंगे। इसलिए कहीं मत जाइए, देखते रहें गॉड इज़ लव। वेलकम बैक अजीज़, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव, और ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी ज़बरदस्त गवाहियाँ आप सुन रहे थे पास्टर कमरुल ज़मान की ज़िंदगी के हवाले से कि कैसे खुदा ने इनको ट्रांसफॉर्म किया और कैसे खुदा ने इन्हें अपना सच्चा खादम बनाया, और फिर कैसे ये अपनी रिश्ता इज़्दवाज में एक मिसाली ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब अजीज़ों, हम जानेंगे इनकी खिदमत के ताल्लुक से कि खुदावंद ने कैसा फ़ज़ल इनकी ज़िंदगी पर किया है, मिनिस्ट्री के हवाले से, चर्च प्लांटेशन के हवाले से। तो जी पास्टर साहब, अपनी खिदमत जो एक मौसर खिदमत है उसके ताल्लुक से भी शेयर कीजिएगा। 24 अप्रैल 1995 को मुझे पासबानी खिदमत के लिए मखसूस किया गया, और साथ ही चर्च ओपनिंग की गई, और ये एक मिशनरी थे जिनका मैंने शुरू में नाम लिया पास्टर स्विलविन जी। 95 से 98 तक वो हमारा साथ देते रहे, लुक आफ्टर करते रहे, और उसके बाद फिर हमने इसको खुद अपने कदमों पर खड़ा किया, इस पूरी मिनिस्ट्री को। प्रेज द लॉर्ड। तो जो बुनियादी तौर पर पास्टर साहब, एक तो जो काम है सबसे पहले खिदमत में, वो निजात का है, आमीन, बैप्टिज्म का है, वो तो बुनियाद है, उससे हम दाएं बाएं नहीं हो सकते। आमीन। तो खुदा के फजल से मतलब कि सारी खिदमत में बहुत सारे लोग बचे हैं, तब्दील हुए हैं और खुदा की खिदमत में सामने आए। प्रेज ये तो एक बुनियाद है। प्रेज गॉड। इसके साथ साथ पर सब खुदा की ये मेहरबानी है कि जो एक और खुदा काम ले रहा है, और वो चर्च प्लांटिंग का है। प्रेज द लॉर्ड। और जो मेरे वाला चर्च है ये मदर चर्च है जी, और तकरीबन अभी 62 से हमारे ज़्यादा चर्चेज हो गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ज़्यादातर पंजाब में हैं जी, और इनमें से 2 ऐसे चर्च भी हैं जो कि जिसमें कन्वर्ट हुए हैं, बहावलपुर में और चुवा सैदनशाह में, अच्छा जो कि प्योरली उन लोगों से तल्लक रखते हैं। अच्छा, तो मे भी आने वाले दिसंबर तक हम ये हमारे 3 हो जाएं। वाओ। तो काम कर रहे हैं, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये कि हम एवंजेलिज्म भी कर रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। आप बेसिकली ना सिर्फ यहाँ पर अब एक मौसर चर्च प्लांटेशन कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ पंजाब में और मुल्क के दूसरे इलाकों में भी खुदावंद की बादशाहत की वसअत का काम कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो टोटल इस वक्त 62 चर्चेज हैं। तो आप अपने जब लीडर्स आपके साथ आते हैं
یا جن کو آپ پاک روح کی رہنمائی میں سمجھتے ہیں کہ اب ان کا وقت آ گیا ہے کہ ان کو ریلیز کیا جائے منسٹری کے کام کے لیے، تو آپ ان میں کون سی چیز یا کون سی وہ کیریکٹرسٹکس دیکھتے ہیں کہ جن سے آپ کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا کہ ان کو مشن فیلڈ پہ بھیج دیا جائے، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے پاری صاحب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو چرچ پلانٹنگ ہے، اور اس وقت میں روحانی طور پر اپنی 5ویں نسل دیکھ رہا ہوں۔ واہ جی واہ، زبردست۔ روحانی طور پر 5ویں نسل ہے، اور جو 5ویں نسل میں ہے وہ کسی اور ٹرائب سے ہے۔ تو بنیادی طور پر صاحب ہم ایسے کرتے ہیں کہ بچوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، جیسے پاسٹر سفیر صاحب تھے۔ اچھا، پاسٹر سفیر صاحب میرے ساتھ تھے، انہوں نے کافی سال ہم نے اکٹھے خدمت کی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور پھر جب ان کو بھیجا گیا کبال ٹون اسلام آباد میں، جی پاسٹر صاحب میں آپ کو ذرا پاز کروں گا، پاسٹر سفیر اختر سفیر اختر، پاسٹر سفیر اختر صاحب، وہ بھی ایک بڑا ان کا وائبرنٹ چرچ ہے راولپنڈی اسلام آباد میں، اور وہ بیسکلی پاسٹر صاحب کے ایک اسپریچول سن ہے، اور بہت سے خداوند نے ان کو ایسے شاگرد دیے ہیں جنہوں نے بڑے افیکٹو چرچز کو پلانٹ کیا ہے۔ تو پاسٹر سفیر اختر ایک بڑا نام ہے جو کہ راولپنڈی اسلام آباد میں ایک بڑے زبردست چرچ کو وہ رن کر رہے ہیں۔ تو جی پاسٹر صاحب، تو اس طرح سے کہ پھر انہوں نے آگے بھیجا، پاسٹر شوکت ہیں اور بھی کافی انہوں نے بھیجے، میں نے بھی کافی بھیجے، پھر انہوں نے آگے بھیجے۔ واہ، یہ نہیں کہ کہہ لیں کہ ہم اسپرچولی جنریشن ٹو جنریشن بندوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، جی، انہیں تیار کرتے ہیں، ان پر ٹائم اینڈ منی انویسٹ کرتے ہیں، زبردست، اور جب تیار ہو جاتے ہیں تو جب ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ بندہ اس بات کے لیے تیار ہو چکا ہے تو پھر انہیں بھیج دیا جاتا ہے خدا کے کلام کے مطابق۔ تو بیسیکلی جتنے بھی ہمارے یہ 62 چرچز ہیں، شاید چند ایک ہوں جو ویسے آئے ہیں ہمارے ساتھ، ملے ہیں باہر سے آ کے آپ کے ساتھ پیچ اپ ہوا ہے، وہ بڑے ہی تھوڑے ہیں، باقی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں۔ پریز اور پر صاحب یہ بھی ایک خدا کا فضل ہے پوری منسٹری پر، کہ جو لوگ شروع میں تھے ساتھ، جو پاسٹر شروع میں تھے جب اس کو شروع کیا گیا، تو آج بھی ہم سارے اکٹھے ہی ہیں، پریز دی اور لارڈ، آج بھی ہم ون یونٹ ہیں، پریز دی ون لارڈ، اسپرٹ ہیں۔ اور زبردست، چونکہ میرے بال سفید اس لیے سارے عزت کرتے ہیں، جو میں ان کو کہہ دیتا ہوں حکم مان لیتے ہیں، اور وہ ان کو بابا جی کہتے نہیں ہیں۔ ہے۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ اور آنر ہونا بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں اسی وجہ سے جو خداوند نے ان کو شاگرد دیے ہیں یا ان کے اسپریچول سنز ہیں، وہ بھی بڑے افیکٹو ہیں، کیونکہ وہ اپنے بڑوں کی آنر کرتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں۔ جیسے کلام میں لکھا ہے کہ خادم دو چند عزت کے لائق ہے، تو جو خدام ہے لازم ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی عزت کرے، انہیں آنر دے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پرنسپل ہے جو خدا چاہتا ہے نہ صرف ایک فیملی میں ہو بلکہ ایک چرچ فیملی میں بھی ہو، اور ایک کسی بزنس میں ہے یا کسی بھی آرگنائزیشنل سیٹ اپ میں ہے، وہاں آنر کا ہونا ضرور ہے، کیونکہ آنر ہمیں ہمارے اندر جب وہ کیریکٹرسٹک آ جاتی ہے تو پھر ہم خدا کی آنر کرتے ہیں اور اپنے بڑوں کی آنر کرتے ہیں، تو خدا پھر ہمیں بلیس کرتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ تو اس کے ساتھ اور آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنی خدمت کے تعلق سے؟ بس ابھی چل رہی ہے، کر رہے ہیں، بس یہی ہے کہ چیلنج بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جی، ابریز کے ٹریک بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہم لگے ہوئے ہیں، جو بلاوا خدا نے ہماری زندگی میں رکھا ہے اسے میں پورا کر رہا ہوں، میرے ساتھی بھی پورا کر رہے ہیں۔ جی، اور اس سارے دوران میں جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کوشش جو کی ہے کہ خود اپنے قدموں پر کھڑے ہونا، آمین۔ بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں فائنینشلی، فیتھ سٹیپ، ایمان کے ذریعہ سے اپنی چرچ کو کہ خدا لوکلی ہمیں پرووائڈ کرے، بیسیکلی آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ ہاں یہی کر رہا ہوں، اور مطلب کہ یقیناً اب جتنا بھی ہمارا منسٹری کا سارا
जो भी सिस्टम है अब हम लोकल उसे हैंडल कर रहे हैं और Praise लोकल लोगों ही से कर रहे हैं। Praise the Lord. Praise the और Lord. ये खुदा की मेहरबानी है कि लोग हम पर ट्रस्ट करते हैं। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये एक मिरेकल भी है, क्योंकि इतने ज़्यादा चर्चेस को प्लांट करना, बढ़ाना और फिर अपनी लोकल जो हमारे लोग हैं, चर्चेस हैं, वो इनको हर तरह से फंड कर रहे हैं और इस खिदमत को बढ़ा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक ख़ास ही फजल है पास्टर साहब। हाँ, फजल है उसका। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपका जो प्रोग्राम है गॉड इज अल्लाह, ये बड़ा ज़बरदस्त है, अप्रिशिएट। तो ये खुदा की मोहब्बत है, प्रेज और कुछ नहीं है, उसकी मोहब्बत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इससे बेहतर नहीं है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो अज़ीज़ो, आप सुन रहे हैं खुदा के खादम पास्टर कमरुल ज़मान साहब की ज़िंदगी और ख़िदमत के ताल्लुक़ से कि कैसे खुदा ने इन्हें एक मौसर खिदमत बख्शी है और ये इस खिदमत के तोड़े को दूसरों में बांट रहे हैं और खुदा की बादशाहत की वुसअत का काम बड़े ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। और अब हम एक गीत सुनेंगे, लेकिन उस गीत को सुनने से पहले पास्टर साहब ने मेंशन किया कि बहुत से चैलेंजेस भी हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन उन चैलेंजेस का जो उनका हम सामना करते हैं वो बेसिकली दुआ ही के साथ करते हैं। क्यों जी पास्टर साहब, मैं ठीक बात कर रहा हूँ? 100% ठीक है, और हमारे पास कोई हाल नहीं, दुआ ही है जो हमें करनी भी चाहिए और ये हो रही है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए अज़ीज़ो, इस गीत को सुनिए।
वेलकम बैक। अज़ीज़, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव, और ब्रेक पर जाने से पहले आपने एक खूबसूरत गीत को सुना है। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं ऐसी ज़बरदस्त खिदमत के लिए और जो खुदावंद ने पास्टर साहब को दे रखी है। अब वक्त है कि ये खुदा के कलाम की उम्मीद बातों को हमारे साथ शेयर करें। तो जी पास्टर साहब, जो खुदावंद ने आपके दिल पे रखा है वो ज़रूर हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू पास्टर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और बिलखुसूस तमाम व्यूवर का जो देख रहे हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और खुदावंद गॉड इज़ लव इस प्रोग्राम को भी और बरकत टीवी को भी बरकत दे। मैं इसके वसीला से चंद बातें कहना चाहता हूँ। पाकिस्तान में आजकल पिछले दिनों में पूरी दुनिया में कोरोना रहा और कोरोना की वजह से शादियाँ भी कम हुई हैं। तो आजकल पाकिस्तान में ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये सीज़न है। तो मैं इसके हवाले से बात करना चाहता हूँ आप सबके साथ। मेरे अजीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा ने हमें चुना है, खुदा ने हमें बुलाया है अपने फजल की बदौलत और अपने मोहब्बत की बदौलत। बहुत सारे तोड़े उसने दिए हैं। तो जब खुदा हमें कुछ देता है तो हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि खुदा ने जो ट्रस्ट हम पर किया है हम उसे डी ट्रस्ट ना करें, हम उसे ईमानदारी के साथ निभाएं। तो जब शादी की बात करते हैं, तो जब हमारी या हमारे बच्चों की शादियाँ होती हैं तो ये एक खुदा का मंसूबा है। और शादी को, ब्याह को हम देखते हैं कि खुदा ने शुरू किया और खुदा के कलाम में लिखा है कि ब्याह करना सब में इज़्ज़त की बात समझी जाए। और पैदाइश की किताब में यह भी लिखा है कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है। यानी कि ये हमारी ज़ाती डिज़ायर नहीं है या हमारे बाप दादा की ख्वाहिश नहीं है कि ब्याह शादी हों, बल्कि ये खुदावंद की ख्वाहिश है कि हम ब्याह शादी करें। और मैं ये समझता हूँ कि आज चर्च के ऊपर जो एक बहुत बड़ा हमला है और पूरी दुनिया के ऊपर जो एक बहुत बड़ा हमला है वो मैरिज लाइफ पर है। तो ये बड़ी इसमें ब्रोकन हो रही हैं, टूट रही हैं, डाइवोर्स बढ़ रही है, पाकिस्तान में भी बढ़ रही है, दुनिया में भी ऑलरेडी पहले ही काफ़ी ज़्यादा है और हमारे रावलपिंडी डिवीज़न में भी पर सब ये रेशो काफ़ी ज़्यादा है। तो एज ए क्रिश्चियन हमारी ज़िम्मेदारी है कि खुदा ने जो ज़िम्मेदारियाँ हमें दी हैं उसको हम निभाएं। जब शादी की बात करते हैं, मैं सिर्फ चंद एक बातें कहना चाहता हूँ कि खुदा के कलाम में भी लिखा है कि मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा। और फिर बीवी के बारे में भी लिखा है ज़बूर 45 में कि तूने अपने माँ और बाप के घर को भूलना है। तो सबसे पहले मैं बात ये कहना चाहता हूँ अच्छे अज़वाजी बंधन के लिए जो नए जोड़े हैं, जो बनेंगे, जो सुन रहे हैं, जो हैं जिनके बीच में प्रॉब्लम है या मसाइल हैं, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सबसे पहले आपने अपने इस रिश्ते को फोकस करना है। ये रिश्ता खुदा की तरफ से है और ये हम पर बड़ी इस दौर में मैं ये समझ के बड़ी बारी एक जिम्मेदारी है कि हम इसे दयानतदारी से निभाएं। जब दयानतदारी से निभाएंगे तो खुदा को जलाल मिलेगा। इसलिए सबसे पहले बड़ा ज़रूरी है कि वो तमाम ऐसे जो लिंक्स हैं, जो किसी भी तरह से हम अदर शख्सियात को फोकस करते हैं, बस का हम अपने पेरेंट्स ही को फोकस करते रहते हैं या अपने दोस्तों को या अपने कारोबार को और अपने साथी को या अपने शोहर या अपनी बीवी को फोकस नहीं कर पाते। तो ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये खुदा के कलाम के मुताबिक है कि दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करें। जब दोनों प्रोटेक्ट करेंगे, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब है कि आप खुदा के मंसूबे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम खुदा के काम के इस ज़मीन पर पारिस साहब मैं समझता हूँ कि हम डिफेंडर हैं, इसे प्रोटेक्ट करने वाले हैं। और प्रोटेक्ट ऐसे ही कर सकते हैं कि जो कुछ खुदा ने हमें दिया है उसे हम दयानतदारी से निभाएं, उसे वफादारी के साथ निभाएं। तो चूँकि ये इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, पूरी दुनिया में डाइवोर्स बढ़ रही है, पाकिस्तान में भी हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर एक मसीही घराना अपने क्रिश्चियन करैक्टर की वजह से अपने अज़वाज ही को अच्छे तरीके से निभा दे, कायम रखे, तो ये बहुत बड़ी खिदमत है। बेशक वो पास्टर नहीं है, एल्डर नहीं है, प्रीचर नहीं है, सिर्फ अपना अज़वाज ही अच्छा कर लेना तो ये एक ज़बरदस्त कामयाबी है। इससे वो भी मजबूत होंगे, ख़ानदान भी मजबूत होगा, खुदा को भी जलाल मिलेगा और चर्च भी मजबूत होगा।
इसका साथ साथ ये एक ऐसा रिश्ता है पाल साहब, मैंने देखा कि सबसे ज्यादा जो खुद ही है ना इसी में सार उठाती है। और यीशु मसीह ने कहा था कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुद ही का इनकार करे। तो यीशु के पीछे चलने के लिए और अपने खानदान को भी जन्नत बनाने के लिए इसमें सेल्फ डिनाई इंतहाई जरूरी है। अपनी ईगो को मारना इंतहाई जरूरी है। और यही वो जगह है जहां पर बीवी भी सार उठाती है और शोहर भी सार उठाता है। और अगर यहाँ ही पर वो अपने आप को सरेंडर कर जाते हैं, अपने आप को डाउन कर लेते हैं, तो वो एक जबरदस्त रोल मॉडल कपल है। हमें रोल मॉडल बनने की जरूरत है। साथ साथ चूंकि हम तकरीबन 15 साल से खुदावंद ने ये बोझ दिया है, तो अक्सर मैंने देखा है कि जो जोड़े हैं ये आपस में ट्रस्ट नहीं करते हैं, ट्रस्ट नहीं करते हैं। और बीवी का भी फोन है तो उसने भी लाख लगाया हुआ है, शोहर का भी फोन है तो उसने भी लाख लगाया हुआ है, या सुनने के लिए छत पर चला गया है, गली में चला गया है। ट्रस्ट नहीं है इस रिश्ते में। तो ये इसमें इस रिश्ते के बुनियादी ट्रस्ट पर है। ट्रस्ट करना चाहिए। ट्रस्ट करेंगे तो बाप बरकत रहेंगे, अगर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो फिर डाउट आपकी जिंदगी में रहेंगे, शक रहेंगे। और जिसकी जिंदगी में शक है, मैं कहना चाहता हूँ आज इस शक को अपनी जिंदगी से दूर करें। आपका ज़वाज नहीं तो खत्म हो जाएगा। ये कर्ज है, ये आपके बच्चों में भी जाएगी। अपने बच्चों के लिए अच्छी बरकत छोड़ना चाहते हैं तो अच्छा ज़वाज छोड़े। और प्यार पैसा वो मेहनत करके बना लेंगे, चीज़ें बना लेंगे, अपना सब कुछ बना लेंगे, लेकिन अगर ज़वाज ठीक नहीं ना पैसा तो बहुत ज़्यादा नुकसान चर्च को होगा और खुदा के प्रोजेक्ट को होगा। आखिर में ये भी मैं कहना चाहूँगा कि खुदा ने कहा था कि मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा। तो अक्सर मैंने ये भी देखा है जिसको हमने नहीं लिया, मेरी मिसेज का पैसा, मेरा पैसा, बल्कि मेरी मिसेज का पैसा, उसका चूंकि वो जॉब पर थी, उसका ये ATM कार्ड हमेशा मेरे पास रहा शुरू ही से। ये नहीं कि उसकी पॉकेट लैदा है, वो लैदा मिल रही है, मैं लैदा मिल रहा हूँ, हमारा रुपया पैसा एक जगह पर। और बहुत सारे जो जोड़े हैं इसी जगह पर आकर फेल होते हैं कि बदन भी एक हो जाते हैं, बदन भी एक हो जाते हैं, रुपया पैसे एक नहीं होने देते। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि क्यों नहीं होने देते। जब बाकी सब कुछ एक हो गया है तो रुपया पैसा क्यों नहीं भी एक हो रहा है। और ये मेन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ज़वाज खराब रहा। छोटे छोटे पॉइंट है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर मैं ये समझता हूं कि अगर इन्हीं बातों को ले लिया जाए तो खुदा ने जो जिम्मेदारी है, मैं पूरी कलीसिया से देखने वालों से भी कहूंगा कि लाजमी अपने अज़वाज को मजबूत करें, यीशु को दावत दें, यीशु के आने से मौज़ात होंगे और आप बहुतों के लिए बाइस बरकत ठहरेंगे। बस अब आखिर में एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर आप देखें और अमेरिका में भी देखें, पाकिस्तान में भी देखेंगे, तो हमारा जो क्रिश्चियन बर्थ रेट है ना, ये कोई नहीं है, बहुत नीचे आ गया। अच्छा, आप गौर करके देख लें, अब गोरे तो बच्चे पैदा नहीं कर रहे, जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। अब हमारे जो 6-6, 8-8 बहन भाई होते थे, अब 2-2, 1-1 रह गया, तो क्रिश्चियन बर्थ रेट तो नीचे आ गया। सही। तो ये बड़ा जरूरी है कि हमारा क्रिश्चियन बर्थ रेट भी बढ़े। आपके चैनल के वसीले से ये बात भी कहना चाहता हूँ, फलो और बोरो और जमीन का ममोरा महकूम, प्रेज द लॉर्ड। पूरी दुनिया में ये क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रही है, बर्थ रेट नहीं है। मैं बर्थ रेट की बात कर रहा हूँ, वो नहीं है कि शादियां नहीं हो रही, लोग वैसे ही एक्सरसाइज करके वैसे ही रह रहे हैं, शादियां नहीं कर रहे हैं। तो प्रॉपर ब्याह होना चाहिए, प्रॉपर निकाह होना चाहिए, खुदा के खादमों ने किया, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। और इसके यही एक रिश्ता है जिसमें हम अपने सेक्सुअल डिजायर को भी पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा जिंदगी गुजार है तो वो हरामकारी और ज़नाकारी कर रहा है, और चर्च के अंदर हरामकारी और ज़नाकारी नहीं होनी चाहिए। चर्च को पाक होने की जरूरत है, इस रिश्ते को पाक होने की जरूरत है। खुदा आप सबको बरकत है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच पाजी साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त मैसेज हमारी ऑडियंस के साथ शेयर किया है और मेरा ईमान है कि बहुत से लोगों ने बरकत पाई है। तो अजीज़ों, जैसा कि आप सुन रहे थे कि रिश्ता इज़्दवाज को हमने मजबूत बनाना है, लेकिन कैसे? खुदा के कलाम के अहकाम के मुताबिक, खुदा के कलाम के असूलों के मुताबिक जो कि आपने सुने हैं। और एक ज़बरदस्त जो असूल इन्होंने हमारे साथ शेयर किया वो ट्रस्ट का है, और फिर अपनी खुदी का इनकार करना है, और फिर हमने इस रिश्ते को पाक रखना है। तो इन बातों पर आप गौर करें, अपने रिश्ता इज़्दवाज पर गौर करें, अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। अगर आपने खुदावंद यीशु मसीह के इन अहकाम को तोड़ा है,
خداوند کے احکام کو توڑا ہے اس سے معافی مانگیں، اپنی زندگی اس کے سپرد کریں، تو وہ پھر فضل کرے گا تاکہ آپ ایک بابرکت فیملی لائف سپینڈ کر سکیں اور اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بن سکیں۔ اور جو بیسکلی خاندان ہے یہ وہ ایک ایسا یونٹ ہے یا ایک ایسا رشتہ ہے جس کے ذریعہ سے قومیں بنتی ہیں، خاندان بنتے ہیں، ملک بنتے ہیں، اور پھر خدا ان کے نام کو جلال ملتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اس وقت میں چاہتا ہوں کہ پادری صاحب ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ کی کوئی ضرورت ہے، کوئی مشکل ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، تو آپ اپنی دعا خدا ان کی حضوری میں پیش کریں۔ ہم دونوں مل کر آپ کے ساتھ متفق ہوں گے آپ کے معجزے کے لیے، آپ کی شفا کے لیے اور آپ کی برکت کے لیے۔ جی پاسٹر صاحب دعا کریں۔ جی دعا کرتے ہیں۔ مسیح یسوع میں ہمارے پیارے آسمانی باپ، ہم تیری محبت کے لیے جو تو نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہم سبوں کے ساتھ اور نسل انسانی کے ساتھ کی ہے، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خدا باپ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیرے خادم کے لیے، ان کے خاندان کے لیے اور اس میڈیا ٹیم کے لیے، اور بالخصوص اس پروگرام کے لیے، گاڈ از لو کے لیے اور برکت ٹی وی کے لیے۔ خدا پاک خدا اس وقت میں تیرے بندہ کے ساتھ مل کر جتنے بھی اس وقت برکت ٹی وی کو واچ کر رہے ہیں، اور ہم خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک کے نام سے برکت کی دعا دیتے ہیں اور چاہتے ہیں خدا پاک خدا تیری محبت، تیرا فضل تیرے لوگوں پر بڑھتا چلا جائے۔ خدا یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم تیری محبت کی قدر کر سکے، خدا آنر کر سکے خدا، اور تیری پاک محبت کو یعنی کہ تیرے بیٹے یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لے سکے۔ یہوہ پاک خدا ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اس وقت جتنے بھی ازواجی طور پر اپنی زندگی میں ناکام ہیں، فیلئر میرڈ لائف گزار رہے ہیں، ہم ان سب کے ازواج میں اے یسوع تیری حضوری کو اور تیرے لہو کو مانگ لیتے ہیں۔ تیرے آنے کے وسیلہ سے ہر طرح سے جو بھی بیریئر ہیں، جو بھی رکاوٹیں ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، اے یسوع تیرے پاک نام سے جاتے رہے۔ ازواج مزیدار ہو جائے، با برکت ہو جائے، اور جن کا ازواج پانی بن چکا ہے پھر سے میں تبدیل ہو جائے، اس میں خوشی آ جائے اور شادمانی آ جائے۔ جتنے لوگ اسے دیکھتے ہیں خدا تعالیٰ یہ دعا کرتے ہیں کہ جس کے اولاد نہیں ہیں اسے اولاد کی برکت مل جائے، اسے بیٹوں اور بیٹیوں کی برکت مل جائے یسوع مسیح کے نام سے۔ خدا تیرا سامان ایسے جوڑوں کے لیے کھل جائے خدا تعالیٰ جو اولاد کے لیے آرزو مند ہے، خدا تعالیٰ جو تیری خدمت میں ہیں، ہم ان سب کو بھی مل کر خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک کے نام سے پھلدار ہونے کی دعا دیتے ہیں۔ ہر کلیسیا کو، عالمگیر کلیسیا کو برکت کی دعا دیتے ہیں، پاک ہونے کی دعا دیتے ہیں، تیرا جلال ظاہر کرنے کی دعا دیتے ہیں۔ خدا باپ یہ دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی مریض ہیں خدا تعالیٰ، کوئی بھی بدنی تکلیف ہے بدنوں پر، تو ہم یسوع مسیح کے نام سے ان تمام بیماریوں کو، خواہ وہ کسی بھی طرح کی دردیں ہیں خدا تعالیٰ، ہارٹ پرابلم ہے، شوگر پرابلم ہے، ٹانگوں کی تکلیف ہے، پیٹ کی تکلیف ہے، آنکھوں کی تکلیف ہے، جسم کے کسی بھی حصے میں ابرار میلٹس ہے، ہم یسوع مسیح کے نام سے جڑتے ہیں، یسوع کے جلالی نام سے بدن ہیل ہوں اور معجزات ہوں۔ آئے یہاں پاک خدا دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی خدا اس وقت معاشی طور پر بے روزگار ہیں یا روپیہ پیسہ نہیں ہے، ضروریات زیادہ ہیں، بیاہ شادی ہیں، گھروں کے بچوں کے اخراجات ہیں، تاکہ خدا منت کرتے ہیں تیرا سامان ان سب کے لیے کھل جائے یسوع مسیح کے نام سے۔ آسمانی برکات انہیں چھوئے خدا، زمینی برکات انہیں چھوئے خدا، آسمانوں پر سے فیور جاری ہو جائے۔ اے باپ اب میں تیرا خادم ہونے کے ناطے سے گاڈ از لو اور برکت ٹی وی کو خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک کے نام سے اور ذرا پھلدار ہونے کی دعا دیتا ہوں، اور ذرا پھلنے اور بڑھنے کی دعا دیتا ہوں، اور دعا دیتا ہوں اس کے وسیلہ سے یہوہ پاک خدا انجیل کا پیغام، خوشخبری کا پیغام اور تیری محبت کا پیغام غیر قوموں تک پہنچے خدا تعالیٰ، زندگیاں تبدیل ہوں، خاندان تبدیل ہوں، نئی نسل تبدیل ہوں، قومیں تبدیل ہوں اور ملک تبدیل ہوں، اور پوری دنیا میں تیری بادشاہ اس نیٹ ورک کے وسیلہ سے، برکت ٹی وی کے وسیلہ سے بڑھتی چلی جائے۔ یہاں پاک خدا خاص طور پر میں تیرے خادم کو خدا پاک خدا سالک برکت صاحب کو اور ان کی ساری ٹیم اور خاندان کو خدا باپ، خدا
बेचे और खुदा पाक उनके नाम से बरकत देता। Yes, तेरे लोग Lord, I बढ़ते चले receive जाएं that. खुदा था, और तेरे कलाम को Receive that. फैलाते रहे खुदा था, तेरे कलाम का रेवलेशन मिलता रहे खुदा था, Yes, मौजात yes, होते रहे खुदा था, तेरे Yes, बंदा Lord. की दुआओं के बदले में जिंदगियां तब्दील हो Yes, खुदा था, Lord. पाकिस्तान में तब्दीली आ जाए खुदा Yes, था। Lord. यीशु के नाम से इस नेटवर्क को चलाने के लिए सारे माशी अखराजात भी पूरे होते रहे खुदा यीशु था। के तेरे नाम। लोग इसमें भी शराब होते रहे यीशु मसीह के नाम से। ऐ बाप इनकी सारी टीम को, मीडिया टीम को और बरकत टीवी को और तेरे खादम के सारे घराने को जो यहाँ पर है और जो यूएसए में है, खुदा बाप, खुदा बेचे और खुदा रूह कुदस के नाम से बरकत की दुआ देता हूँ Yes, Lord. I यीशु के नाम receive that. I से। receive that. आमीन। In Jesus' name. Amen. 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 Thank you so much, Pastor साहब, इस ज़बरदस्त दुआ के लिए। और मेरा ईमान है कि अब अगले 15 साल भी पावरफुल गुजरेंगे। एक दुआ आपने 15 साल पहले की थी और अब एक और दुआ। हालेलुया। मैं इसको रिसीव करता हूँ बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ। मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आज आप हमारे इस प्रोग्राम पे आए हैं। थैंक यू सो मच। मुझे भी बेहद खुशी है आपके इस प्यार के लिए जो बहुत ज़्यादा है। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड। मैं और लिविंग ब्रांच हमेशा आपके लिए हाजिर है Thank और you. बरकत टीवी के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जीजो, मेरा ईमान है कि आपने खूब बरकत पाई है और ख़ासकर जो बातें इन्होंने शेयर की और जो दुआ आज इन्होंने की है। जैसे मैं प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि 15 साल पहले इन्होंने मेरे लिए मेरे वालिद साहब और पास्टर साहब दोनों ने मिल के एक दुआ की थी और इन 15 सालों में खुदा ने उस दुआ का बड़े ज़बरदस्त तरीके से जवाब दिया है। और आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ खुदा चर्चेस को बिल्ड कर रहा है, मीडिया पर खुदा उनकी बादशाहत की वसअत का काम हो रहा है और मुख्तलिफ़ एरियाज़ में खुदावंद लोगों को बरकत दे रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये खुदा के ऐसे खुदाम की दुआएं हैं जिनके ज़रिया से खुदावंद जलाली काम हमारी ज़िंदगियों में और हमारी खिदमत में कर रहा है। और आज जो इन्होंने दुआ आपके लिए भी की है, अब आप ईमान रखें कि खुदावंद ने खुदा के खादम की दुआ को सुना है, वो मौजज़ात कर दिए हैं। अब आप उसकी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। और आप हमें कॉल भी करें और अगर आपकी कोई गवाही है ज़रूर हमारे साथ शेयर करें ताकि हम मिलकर खुदा उनको सारा जलाल दें। और अगर आप मज़ीद दुआ करवाना चाहते हैं, हमारे प्रेयर वॉरियर्स मौजूद हैं आपके लिए दुआ करने के लिए, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स के ज़रिया से ज़रूर रब्ता करें। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस वक्त तमाम जो बरकत टीवी के पार्टनर्स हैं, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि आपकी दुआओं से, आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट से हम मिलकर मसीह की मोहब्बत का ये पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। और जो अभी तक बरकत टीवी के पार्टनर्स नहीं बने, आप दुआ करें, खुदा से रहनुमाई लें और ज़रूर बरकत टीवी के पार्टनर भी बने। तो अजीज़ों, कल मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। ज़रूर इस प्रोग्राम को और बरकत टीवी को देखते रहें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।